बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में हो रहे काशी तमिल संगमम में दो राज्यों के सभ्यता और संस्कृति का समागम देखने को मिल रहा है। इस संगमम के बीच बीएचयू और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला दावा किया है। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने काशी और तमिलनाडु के पूर्वजों को डीएनए को सेम बताया है। काशी के 100 और तमिलनाडु के 200 लोगों के जीनोम पर रिसर्च के बाद ये रिजल्ट सामने आया है। ये रिजल्ट उत्तर और दक्षिण भारत के मजबूत संबंध पर वैज्ञानिक मुहर भी लगाता है। बीएचयू के जीव विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि काशी और तमिलियन लोगों के पूर्वज एक ही थे। वो 4 अलग अलग मानव जातियों से जुड़े थे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा था। इसके बाद गंगा घाटी, अंडमान जाति और ईरान से लोग जुड़े हुए थे। ये नया रिसर्च नहीं है। 2006 से ही हम लोग पूरे भारत के सैंपल कलेक्शन करना शुरू किए थे। जो आज के डेट में हमारे पास 35,000 सैंपल कलेक्टेड है पूरे भारत के हर एक कोने कोने से। तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत की जो जातियाँ जनजातियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कितनी भिन्न हैं या कितनी समान हैं। इसमें हम लोगों ने काशी के लोगों में, काशी के 100 लोग थे हमारे पास, और तमिलनाडु के 200 लोग थे। इन लोगों में हमने स्पेसिफिकली देखा कि ये लोग कितना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और सरप्राइजिंगली ये हमको देखने को मिला कि जो क्योंकि जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है सब लोग मिक्स्ड हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्योर है। तो जैसे काशी के लोग हैं, काशी के लोग में जो 4 कंपोनेंट पाए गए पूरे जीनोम में, जीनोम को अगर हम डिवाइड करें तो 4 अलग अलग भाग में, जैसे पिज़्ज़ा को डिवाइड करते हैं तो 4 अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड होता है। वैसे हमारा जीनोम भी 4 अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ है। और ये चारों पार्ट्स यहाँ भी प्रेजेंट है, बना काशी के लोगों में भी और तमिलनाडु के लोगों में भी वो प्रेजेंट है। लेकिन अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई फिर भी हम लोग अलग अलग क्यों दिखते हैं। तो कोई कंपोनेंट ज़्यादा है, कोई कंपोनेंट कोई कंपोनेंट जो है वो कम है। तो इस वजह से जो प्रोपोर्शन है कंपोनेंट का वो तो अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट है जो हमारे एंसेस्टर द्वारा बना हुआ है वो एक ही है। इसी वजह से हम लोग के जो फोर फादर्स थे वो एक ही थे। बात यदि इस रिसर्च की करें तो 2006 से देश के अलग अलग जगहों के 75 वैज्ञानिक इस काम में जुटे हुए थे। इसके अलावा कई सारे रिसर्च स्कॉलर भी इसमें शामिल हुए। इस टीम ने अलग अलग संस्थाओं से सैंपल कलेक्ट किया और फिर लंबे समय तक रिसर्च के बाद इन फैक्ट्स को पाया। इस रिसर्च में मुख्य रूप से बीएचयू के साथ सीसीएमबी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा कई छोटे छोटे रिसर्च सेंटर भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि फिलहाल ये रिसर्च अभी जारी है। इसमें देश के अलग अलग लोगों में कितनी समानता है इसके बारे में वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं।